तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज़ोन पर। दोस्तों, यूजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, फिज़िकल प्रोटेस्ट की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है और साथ ही दोस्तों जल्द ही आप सभी के सामने डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से प्लस जगहों पर दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल प्रोटेस्ट किया जाएगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैंडल मार्च भी किया जाएगा सेम डे दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कोर्ट के अंदर भी पार्टीशन दायर करने की यहाँ पर अब बातें चल रही हैं और दोस्तों बहुत बड़े लीडर ने आप सभी का साथ दिया है। साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फिज़िकल प्रोटेस्ट की जो प्लानिंग है वो आप सभी को कैसे करनी है और उस अभियान में कैसे जुड़ना है। पर दोस्तों उससे भी बड़ी एक जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो भड़ाना जी की तरफ से जो यहाँ पर गूगल फॉर्म सबमिट को लेकर जो उनके ट्विटर हैंडल पर निकाला गया है उसे आप ज़रूर भरें। अगर दोस्तों वहाँ से आप भरते हैं तो एक पता चलता है कि उसके अंदर कितने % उम्मीदवारों की यूनिटी है जो इस चीज़ पर काम करना चाहती है, जो पोस्टपोन को लेकर। तो दोस्तों ज़रूर उस फॉर्म को भरें। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी टोटल 1175 मीन्स 1175 बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया और जिसमें से करीब 385 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं। उसमें से कुछ डिफरेंट सिटी के भी हैं। 385 स्टूडेंट ऐसे जो दिल्ली प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा प्लान है प्रोटेस्ट का प्लान ये है कि प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा, प्रोटेस्ट तो दिन में होगा। सेम डे कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा और वो जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के सब में निकाला जाएगा। इसमें कुछ वॉलंटियर्स ने मुझे नाम भेजे हैं, कोटा से भी कुछ लोगों ने नाम भेजे हैं कि सर कोटा की जिम्मेदारी हम लोग संभालेंगे। कुछ नाम मेरे पास लखनऊ से आए हैं कि लखनऊ की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तो इसी टाइप से ज़्यादातर करीब 9 सिटीज ऐसे हैं जिनसे मेरे पास अभी तक वॉलंटियर्स और लीड करने के लिए नाम आ चुके हैं। तो अब ये उनको भी लीड जो करेगा, उनको मैं 2 लोग हैं हमारे पास, उनको मैं जिम्मेदारी देने की सोच रहा हूँ इसकी। एक नवनीत है, सौरभ है। और जो कोटा की जिम्मेदारी है उसमें प्लान ये बन रहा है कि विश्वनाथ को कोटा की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अकेले ना तो प्रदीप जी, ना मैं, ना हिमांशु जी या कोई भी इतने बड़ी मुहिम को कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो अगर हमारा डिफरेंट सिटी में कैंडल मार्च भी सेम डे निकलेगा, इवनिंग में कैंडल मार्च होगा और दिन में हमारा प्रोटेस्ट होगा। तो जो प्रोटेस्ट होगा वो दिल्ली के अंदर ही होगा, लेकिन कैंडल मार्च हर जगह निकलेगा। अब इसमें कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल ये भी आए थे कि सर जो कैंडल मार्च है हमारे सिटी में तो बच्चे ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ हम 2-3 बच्चे हैं। तो उनको सजेशन ये है कि वो अपने फैमिली के साथ कैंडल मार्च निकालें। कैंडल मार्च का मतलब है घर पर रहें और अपने कुछ, जैसे मैंने एक अभी सुबह नवनीत ने एक फोटो वायरल किया था जिसके अंदर एक लड़की ने एक कवरिंग पेपर लिया हुआ है, उस पर लिख रखा है कि प्लीज पोस्टपोन नीट। तो इस टाइप के आप भी पेपर्स ले सकते हैं और उसमें आप लिखवाइए कि मेरा सपना, मेरी दादी जी का सपना था डॉक्टर बनने का, वो पूरा नहीं कर पाई, मैं पूरा करना चाहती हूँ। और कैंडल लेके अपने फोटो लें ताकि उसको हम ज्यादा से ज्यादा मीडिया तक भी शेयर कर सके। और हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि मीडिया ज्यादा से ज्यादा कवर करे और इसकी जो आवाज है वो मोदी जी तक पहुंचे। तो इसमें जो प्रोटेस्ट के लिए अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आने के लिए रेडी हैं। और अभी क्या है कि अभी जो हमारा प्रोटेस्ट का मुहिम है ना, वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची है। इसमें मुझे जितने भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे हिमांशु जी हैं, प्रदीप जी हैं, सौरभ जी हैं या अदर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो सबको ये नहीं है कि बैकएंड पे तो हम लोग तो रेडी नहीं है, बच्चों के सामने सिर्फ रेडी है, नहीं, सबको सामने आना पड़ेगा। और अगर मुहिम कोई चल रही है, गूगल फॉर्म है या फिर आपका गूगल फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको भी सर्कुलेट करना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इस डेट में है। और सबसे बच्चों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी लोग हैं। और ये अकेले सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविस्ट ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं वो भी रिक्वेस्ट करें
और अपने सिटी के अंदर जितने नीट वाले बच्चे हैं, कोचिंग है, कोचिंग्स में जाके बच्चों से मिले, क्योंकि सिर्फ हमें आपके 2 घंटे चाहिए इवनिंग टाइम के, सिर्फ 2 घंटे। और कोटा तो इतना बड़ा हब है, वहां तो बहुत बड़े लेवल पे निकल सकता है। या जैसे आपका कानपुर है, कानपुर के अंदर बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स है, बेंगलोर है, और भी बहुत सारी सिटी है, लखनऊ है। तो ऐसा नहीं है कि, या फिर और भी बहुत सारे हैं, रायपुर है, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज हैं। तो वहां पर जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे मिलें। और इसकी जो जिम्मेदारी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नवनीत और सौरभ जी से, इसकी जिम्मेदारी लें। जितने भी वॉलंटियर्स के आपको नाम शेयर कर दूंगा मैं सीट, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और कोऑर्डिनेट करके जब तक हम उनको मैनेज नहीं करेंगे, हमारे पास डेटा नहीं होगा कितने बच्चे आ रहे हैं, और उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एक फायदा मैं बता दूं, अभी तो सिर्फ मैंने डेट भी अनाउंस नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने ये भी अनाउंस नहीं किया कि प्रोटेस्ट कहाँ होगा, अभी तो ये भी अनाउंस नहीं किया कैंडल मार्च कहाँ निकलेगा। मेरे पास ना आज ऑफिसर्स का कॉल आने लगा, आज कॉल आया, मीटिंग करने के लिए वो लोग रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैंने सीधा बोल दिया कि मीटिंग हम आप लोगों से क्या करेंगे करके, मीटिंग हमें सिर्फ 2 लोगों से करा दीजिएगा, या तो एजुकेशन मिनिस्टर और दूसरे नरेंद्र मोदी सर। ये मैं उनको बोल चुका हूँ, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट होगा, उनको ये संकेत मिल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी सर के घर के बाहर करने का प्लान बन रहा है इन लोगों का। तो मुझे पता है बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन देखते, सब लोगों की राय ली जाएगी। 2 चीजें होती हैं देखो प्रोटेस्ट में, जहां का हम अनाउंस करेंगे वहां पे कभी परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जंतर मंतर का अनाउंस करोगे वहां से परमिशन मिलेगी, 100% परमिशन मिलेगी। तो आज मैं यही राय लूंगा आप लोगों से कि प्रोटेस्ट के लिए अनाउंस कहाँ के लिए करें, ये बच्चों की राय होगी, बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हम कहीं बड़ी जगह का प्रोटेस्ट का अनाउंस करते हैं तो आपके पास हाहाकार मचता है, जहां तक बात पहुंचानी है वहां तक बात पहुंचती है। और ये मैं आपको रिटन में दे सकता हूँ, कुछ लोग अभी भी अफवाह फैलाएंगे कि वहां पर आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो हमने सिर्फ प्रोटेस्ट का अनाउंस भी नहीं किया ठीक से कि डेट कहाँ है, अभी तो कोई बैनर भी रिलीज नहीं किए, उन लोगों की कॉल आने लगी है। और वो कॉल सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन लोगों का टाइम वेस्ट करें, इनको एंगेज करके रखें। वो सोच रहे हैं ठीक है जी, एनटीए में मीटिंग करा देंगे या तुम्हारा मिनिस्ट्री में मीटिंग करा देंगे, लेकिन मिनिस्ट्री में भी पता नहीं किसके साथ मीटिंग कराएंगे, कोई उसमें भी ठोस जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने सीधा बोला कि हमें 2 लोगों से मिलवा दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी सर। मेरा सिर्फ ये है, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिसर से भी अगर मिलेंगे तो वो भी अभी क्या बोलेंगे, ठीक है जी देखते हैं, बात करेंगे, ये करेंगे, इतना ही तुम्हारा टाइम निकल लेना। आप लोगों को पता है ऑलरेडी हमारा 2 महीने खराब हो चुके हैं। अगर ये प्रोटेस्ट सब लोग पहले से सपोर्ट कर रहे होते, 2 हफ्ते पहले हो गया होता, तो इसका आज रिजल्ट कुछ और ही होता। क्योंकि जहां बच्चों की ताकत होती है ना, और मैं ये बता रहा हूँ, ये इस बार महाआंदोलन होगा। महाआंदोलन का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ होगी, कुछ होगा, लेकिन इसका एक मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाने वाला पूरी अथॉरिटी के अंदर, सब लोगों में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे आदरणीय लोग हैं या स्टूडेंट लोग हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, जितने भी हैं, सभी अपने लेवल पर एक तो गूगल फॉर्म को सर्कुलेट कर दो, ताकि एक ये आइडिया लग जाए कि हाँ कितने बच्चे आने वाले हैं। दूसरा ये है कि इसका एक माहौल हमें ऐसा बनाना है ताकि, क्योंकि सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब तक आप किसी भी चीज का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक माहौल नहीं बनता, माहौल बनाना पड़ता है। अब कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर जल्दी कर लो, कल कर लो। अरे बेटा कल से कुछ नहीं होगा, अगर कल करेंगे तो एक बच्चा नहीं पहुंचेगा। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि बहुत सारा बच्चा आ रहा है, और जब बहुत सारा बच्चा आएगा ना तो देखे देखा, क्योंकि यहाँ भीड़ चाल होती है, बहुत सारे बच्चे आएंगे। और मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ नीट एस्पिरेंट ही आए, अरे आप पड़ोसी बच्चों को भी लेकर आओ, जिसको मर्जी लेकर आ सकते हो। लेकिन कैंडल मार्च कम से कम भी हमें टारगेट ये है 100 सिटी के अंदर, 100 सिटीज के अंदर हमें कैंडल मार्च निकालना है, कम से कम निकालना है। और प्रोटेस्ट में कम से कम आई वांट 1000 स्टूडेंट, और 1000 से ज्यादा आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक मेरा आंकड़ा है। और प्रोटेस्ट हम बहुत जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर बहुत जल्दी, क्योंकि एनटीए, आपको एक चीज बता दूं, इतना जल्दी काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। जब से प्रोटेस्ट का सुना है वो फटाफट रिलीज करने पे लगा हुआ है। जब से उसने प्रोटेस्ट का सुना, प्रोटेस्ट का इतना प्रेशर बन गया उस पर, तो वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक माहौल बनाना है।
माहौल के लिए जितने भी यूट्यूबर्स को आप जानते हो, मुझे उनका नंबर शेयर करो। वी विल टॉक देम कि कम से कम आप इसमें तो एक लास्ट टाइम तो हेल्प कर दो। हमारे पास खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो ना जाने कुछ मिल ही जाए, खोने के लिए तो नहीं है ना आप कुछ। तो लास्ट ट्राई हम करके देख ले। और इसका भी हमने जो इस मुहिम का भी जो नाम दिया वो भी दिया है, लास्ट पुश थोड़ा जोर से। क्योंकि कम से कम जो हम पर मजाक बनाया गया है, आप लोगों पर जो हंसी का पात्र बने हैं हम लोग, इसका तो कम से कम उन्हें दिखाएं। और ये मैं रिटर्न में दे सकता था, अगर आपका प्रोटेस्ट होता पहले तो आप पर कोई हंसता नहीं, आपको सीरियसली लिया जाता। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा बन चुका है, वहां पर जब तक आपके पास यूनिटी नहीं है, जब तक आपके पास काउंटिंग नहीं है, जब तक आपके पास फोर्स नहीं है, आपकी कोई नहीं सुनने वाला। रिक्वेस्ट तो यहाँ पे सुनता ही नहीं कोई। आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर ली, हमने भी रिक्वेस्ट बहुत कर ली, बताओ सुनी हो तो बताओ मुझे। यहाँ पे जब आप किसी से प्रार्थना करते हो ना, तो ऐसे समझो जैसे एक बंदर एक शेर के सामने प्रार्थना कर रहा है और शेर उस पर हंसता है, तो वो शेर को बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। लेकिन आपको पता है शेर भी जरूर बूढ़ा होता है, वो भी दलदल में कभी ना कभी फंसता है। तो हमें अपने आप को एक यूनिटी में लेकर आना पड़ेगा। और एक चीज मैंने कल भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, बुराई सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है जो बुराई करने वाला। अगर आप चुप बैठे रहोगे, बुराई सहते रहोगे, पाप सहते रहोगे, तो आप भी उतने ही बड़े सहभागी हैं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि अगर आज अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले सकते तो शादी के बाद भी आप स्टैंड नहीं ले सकते। आप पर आपकी बीवियां राज करेंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। आप बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। आप अपने लिए अगर आज स्टैंड नहीं ले सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड की शुरुआत यहीं पे करनी पड़ेगी। कॉलेज में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि होता अगर आप किसी कंपनी में जब ऑफिस में काम करोगे, वहां पे अगर आप स्टैंड अपने लिए नहीं लोगे तो आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, रोल पर भी आना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट की जाति शेर होती है और शेर किसी से नहीं डरता, और शेर का काम होता है सिर्फ शिकार करना। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आपको आना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि तोड़ फोड़ करो, मैं नहीं बोल रहा आगजनी करो, लेकिन ये तो हक है ना आपको अपनी काउंटिंग का प्रदर्शन करने का, आपको अपनी काउंटिंग दिखाने का। ये कोई हक नहीं छीन सकता आपसे, ये हमारा हक है, हमारे संविधान ने ये हक दिया हुआ है। ये आना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो गया, उसको तो हम नहीं कर सकते अब, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ा चांसेस था, आपको सबको पता है। लेकिन उस टाइम पे तो इन लोगों ने, कोचिंग माफियाओं ने वेट एंड वॉच की स्थिति रखी। मैं चलो उन पे चर्चा ही नहीं करना चाहता, सिर्फ अब चर्चा ये करना चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टैंड है, नेक्स्ट स्टेप है, उस पे सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को एक साथ आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि इसको भी कुछ लोग नेगेटिविटी में फैला देते हैं कि पवन बढ़ाना लड़ने के लिए बोल रहा है। लड़ाई का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि हथियार उठा लो। लड़ाई का मतलब ये होता है कि अपनी आवाज उठाओ और सही तरीके से उठाओ। और जो अथॉरिटी है, जो मिलना नहीं चाहते हम लोगों से, जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिलना नहीं चाहते, जो प्रधानमंत्री है जो मिलना नहीं चाहते, ये हमारा हक है उनसे मिलने का। अगर हम किसी परेशानी में है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी प्रॉब्लम रखने का हमारा हक है उनके सामने। हम हक रखना चाहते हैं अपना। अब उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले से वो हक रखना चाहते हैं, किस फॉर्मूले को वो अपनाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिटी वाइज जितने भी सिटी हैं, जो भी लीड लेना चाहते हैं वो लीड लें, और किसी बच्चे का कुछ नहीं होगा। ये भी कोचिंग माफिया आपको डराएंगे कि अगर आपने लीड किया ये हो जाएगा, आपका चेहरा सामने आया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको एक छोटा सा आज एग्जाम्पल देता हूँ। AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भारत की इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 4.5 लाख बच्चा पढ़ता है। जब हमारी मीटिंग नहीं सुन रहे थे तो वाइस चांसलर से हमने प्रोटेस्ट किया, बच्चों को 5 बच्चों को मीटिंग में बुलाया गया। तो उन कुछ बच्चों ने ये फैला दिया कि ये जो 5 बच्चे गए हैं इनकी बैक आएगी, इनको डिग्री नहीं लेने दिया जाएगा। उसी दिन मैं ऐलान कर दिया था अगर इन बच्चों के साथ कुछ हुआ ना तो यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बुरा होगा। आपको यकीन मानिए उन 5 बच्चों के ना अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए, उन 5 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे भाइयों, एक डर बहुत बड़ी चीज होती है। आज उस यूनिवर्सिटी के मैं वाइस
चांसलर साहब को कॉल करता हूँ, तुरंत फोन उठाते हैं और फोन पे बच्चों के हक में फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर बच्चों के हक में फैसले नहीं लिए गए तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। गलत का मतलब यही नहीं है कि मारधाड़ ही होगा, गलत का मतलब ये भी होता है, रेपुटेशन की भी बात होती है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर एनटीए को अपनी रेपुटेशन बचानी है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर सर को अपनी रेपुटेशन बचानी है, तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, बच्चों के साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी, और रखनी जरूर चाहिए भी, सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर कई बार एक फॉर्मूले से काम नहीं चलता, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉल्यूशन आपने, अलग अलग तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के अलग तरीके हैं रियल लाइफ में। और हमारी कोई डिमांड गलत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं जी जेल हो जाएगी, जैसे उस दिन भी कोई स्पेस में बोल रहा था बंदा कि प्रोटेस्ट में जेल होगी थी, तो आपको बता दूं कहीं किसी को जेल नहीं हुई थी, और अगर जेल होगी तो सबसे पहले पवन बढ़ाना वो होगी, किसी एक बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। मैं किसी का कोई कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ डराया जाता है। जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, जो लोग प्रोटेस्ट जिनको करना ही नहीं आता, जिनको प्रोटेस्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता है, जो कभी ग्राउंड पे काम करना नहीं चाहते, वही सिर्फ डराते हैं। सिर्फ जो हवाई बातें करते हैं, सिर्फ वही लोग डराते हैं। ये मैं आप लोगों को आज बता के चल रहा हूं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पवन बढ़ाना बहुत बड़ी तोप है? पवन बढ़ाना को आज लोग ये ऑफिसर कॉल क्यों कर रहे हैं? वो क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर भारत का सारा बच्चा ना सड़कों पर आ गया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा एनटीए को कि एनटीए एक बच्चों पर दमन कर रहा है। बहुत गलत मैसेज जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि एजुकेशन मिनिस्ट्री बच्चों पर दमन कर रही है, बच्चों का दमन कर रही है। कोई नहीं चाहता कि गलत मैसेज जाए, और एनटीए भी अपने आप को कवर करना चाहता है जल्दी काम करके। आप देख रहे हैं कि आज विंडो ओपन कर दिया। अब कल आपका जैसे ही हमने उसका अनाउंस किया था, कल सब लोगों को सिटी अलॉट कर दिए, सेंटर अलॉट कर दिए। अब कल परसों में एडमिट कार्ड भी निकाल देगा। मुझे पता है होने वाला है, एडमिट कार्ड भी आने वाला। और आपने देखा है ना, नीट जेई का एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले मिला है, लेकिन आप लोगों का इतना जल्दी क्यों निकाल रहा है? क्योंकि डर है उसको, कहीं उसकी जो इज्जत बची हुई है उसकी धज्जियां ना उड़ जाए। ये डर है एनटीए को भाई, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जो हमने मांगा है उसको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, और हम लोग भी शांतिपूर्वक चाहते हैं कि शांतिपूर्वक बात होनी चाहिए और बैठ के होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ बच्चे जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ बच्चे डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी आवाज तो उठा सकते हैं ना, सड़कों पर तो जा सकते हैं ना, शांति से कैंडल मार्च तो निकाल सकते हैं ना, या वो भी हक नहीं है हम लोगों को? लेकिन ये लोग यही चाहते हैं। ये लोग मुझे पता कॉल क्यों कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ कॉल इसलिए कर रहे हैं कि फिर से बुलाओ और मीटिंग कराओ, फिर दूसरी मीटिंग कराओ, इतने टाइम निकल लेना। आपको भी पता है इतने 17 आ जाएगा। बच्चों का मुझे पता है अभी भरपूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर 2 हफ्ते पहले ये चीज करते तो और ज्यादा सपोर्ट मिलता। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों की जो जाति है ना, वो शेर है, शेर। और शेर कभी से किसी से डरता नहीं यार, किसी से नहीं डरता कभी। और डरने के लिए डरता भी वो है जिसने कोई गलत काम किया हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया हमने। तो इसीलिए मैं चाहता हूं सबको एक होना पड़ेगा और बड़ी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इसकी जो डेट है, डेट बहुत जल्दबाजी की अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को ये मैसेज जाए, एक एक ऑफिसर को ये मैसेज जाए, एक एक मिनिस्ट्री को ये मैसेज जाए, एक एक कैबिनेट मंत्री को ये मैसेज जाए कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत जरूरी होता है किसी भी जीत के लिए। हमेशा फोर्स से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, क्योंकि चाणक्य को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। चाणक्य जी कहते हैं कि फोर्स और मनोवैज्ञानिक चीजें दोनों अगर आपके पास है तो आप कभी नहीं हार सकते। और मन के हारे हार है, ये भी बता दूं आपको। मेरा तो मन कभी हारता नहीं भाई, देखो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हमेशा जीतता है। ठीक है,
लेकिन कल को आप लोग ये नहीं बोलोगे कि हमारा एंड तक किसी ने साथ नहीं दिया। पवन भड़ाना आपका डे 1 से खड़ा है और डे 1 तक, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आप लोगों के साथ रहेगा, चाहे पवन भड़ाने की जान क्यों ना चली जाए आप लोगों के लिए। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कोई मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है ना, तो मैंने बहुत महारथियों को पीठ दिखाते हुए भागते हुए देखा है, लेकिन पवन भड़ाना नहीं भागेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको कहीं ये था कि कहीं उनके दामन पे आंच ना आ जाए, कहीं पुलिस उनके पीछे ना पड़ जाए। लेकिन वो कायर थे, मुझे पता है कायरता की हद होती है। पुलिस तब पीछे पड़ती है अगर आप गलत काम आपने ऑलरेडी किए हो। कोई हमने गलत काम नहीं किया, कोई हमारी गलत डिमांड नहीं है, हमारी जेन्युइन डिमांड है। और जिन्होंने आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया उनको कुछ पता ही नहीं है प्रोटेस्ट की ABCD क्या होती है, प्रोटेस्ट के कितने फायदे होते हैं। अगर प्रोटेस्ट के फायदे नहीं होते तो भारत के अंदर या दूसरे देशों में प्रोटेस्ट ही नहीं होते, सिर्फ सोशल मीडिया से जीत ली जाती। अगर सोशल मीडिया से ही जीता जाता तो मैं मानता हूँ सोशल मीडिया से अवेयरनेस आती है, कुछ एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं, मानता हूँ उसका, लेकिन नॉट एवरी टाइम। और जब एक फॉर्मूला से वो कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी भी कभी कर लेनी चाहिए, तो वही सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है। मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सभी सामने आए, सपोर्ट करें, सारे बच्चे सपोर्ट करें और अपनी फैमिली को भी मनाएं इसके लिए। अगर आपके सिटी के अंदर ज्यादा बच्चे नहीं हैं तो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी खड़े हो जाएं, कैंडल मार्च निकालें, चाहे वो 1 किलोमीटर निकालें, 100 मीटर निकालें, 50 मीटर निकालें, लेकिन जरूर निकालें, फैमिली के साथ निकालें, आस पड़ोस के स्टूडेंट के साथ निकालें, जैसे भी निकाल सकते हैं निकालें। और कम से कम 100 सिटी के अंदर ये निकलेगा और सैलाब आएगा। देखते हैं नरेंद्र मोदी सर तक आवाज कैसे नहीं पहुंचती है, कब तक गवर्नमेंट बहरी बनी रहती है। तबला बजाना पड़ता है, मुझे पता है, तभी सुनते हैं कई बार लोग, तो ये करना पड़ेगा। तो मैं अब, और मैंने अभी नवनीत जी से और सौरभ जी से भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि जितने भी जो हमारा ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट में और साथ दे भी रहे हैं ये लोग, ठीक है। और विश्वनाथ को मैं कोटा वाला जो बच्चे हैं सबको अलग अलग सिटी के जितने भी बच्चों के मेरे पास लिस्ट आई है वो सारी लिस्ट देंगे। और बैनर ध्यान से समझना, जो आपके बैनर बनाने पे बहुत ध्यान देना आपको, जितने सर्कुलेट कर सकते हो ना करो। सिर्फ डेट मैं अभी भी अनाउंस नहीं करूंगा डेट का, लेकिन जल्दबाजी की डेट नहीं होगी, कल नहीं होने वाला। इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, 2-3 दिन का टाइम चाहिए ताकि पूरे मीडिया में फैल जाए, भारत के जन जन बच्चा तक ये फैले कि नीट यूजी पर अत्याचार हो रहा है, नीट यूजी की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, नीट यूजी के लिए मिनिस्टर साहब ने इस तरीके का बेतुका बयान दिया है। ये सुनना पड़ेगा, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, डजंट मैटर। मैं इज्जत करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन जो गलत करता है इज्जत तो उसकी भी करता हूँ, लेकिन उसकी और भी ज्यादा इज्जत करनी जानता हूँ। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक दिन नहीं, 2 घंटे दे दो बेटा, 2 घंटे। मेरे को तो लग रहा है परिवर्तन जरूर आ जाएगा अगर सबने साथ दे दिया। 18 लाख में से 9 लाख बच्चों ने भी साथ दे दिया। अपने घर में तो दे सकते हो ना, अपने सिटी में तो दे सकते हो ना। और दिल्ली में बहुत सारा बच्चा आने वाला है, बहुत सारा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तो पहले और भी ज्यादा आंकड़ा होता भाई, 10,000 बच्चा पहुंचता पहले। लेकिन अगर ये कोचिंग माफिया और ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट का सबका साथ मिलता तो शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं मिला उस टाइम पर। खैर, जो हुआ सो हुआ, उस पर चर्चा करने पर कोई फायदा नहीं है। आगे हम क्या करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये भी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। कॉल आना स्टार्ट हो गया और भी आएगा। एनडीए बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है, मुझे धमकियां भी मिलेंगी, लेकिन पवन भड़ाना नहीं डरने वाला यार, पहले भी मिलती थी। एक चीज और ये बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं जी इसको पॉलिटिक्स को इसको इन्वॉल्व कर लो, दूसरी पार्टी को इन्वॉल्व कर, नहीं करेंगे भाई। इतना लाठी बजेगा हम लोगों पर, कोई नहीं झेल पाएगा। क्योंकि जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो सामने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जी स्टूडेंट नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स वाले लोग करा रहे हैं, नहीं करेंगे किसी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व।
ये भी मैं आप लोगों को बोल के चल रहा हूँ। एक बारी कर लो, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर पहले होता तो मैं 100% कहता हूँ पॉजिटिव रिजल्ट आता, लेकिन इतना जरूर है, ये जरूर रिजल्ट आएगा। आगे से नीट यूजी पर कोई भी मिनिस्टर इतनी हंसी या जोक तो नहीं मारेंगे, ये तो मैं आप लोगों को बोल के चल रहा हूँ। आप लोगों को सीरियस जरूर लेंगे। तो मैं अभी जो माइक है, प्रदीप सर है हमारे बीच, उनको मैं माइक देना चाहता हूँ। प्रदीप सर। थैंक यू पवन। एक तो पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी संख्या में जुड़े हमारे साथ। आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में बोलूं? किस लैंग्वेज में बोलूं? सर आप इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके ओके ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन सच ग्रेट नंबर्स। First thing first I will update you about the tweet I did yesterday, that we were exploring an option for going to the Supreme Court, right? And I must thank Anubha ji and Mamta ji. They were very supportive and they said we'll give our best possible legal aid. And for that I tweeted and I asked how many students are ready to be petitioners. I wanted at least 15 to 20 students and same number of parents to be available, so that when we present our case, we should have numbers. Normally it happens if an individual or an advocate or an activist goes to the court, then the court says maybe you people are trying to just amplify your name. It's kind of a politicizing or trying to make yourself famous. That's why you're coming to the court. So our case was clear. We wanted to support from the background, but we wanted students who are actually appearing in the NEET and who were going to suffer because of this early examinations. We wanted them to come forward along with the parents. But I'm sorry to say, and very few people approached, and the ones who approached, they said they were not sure that Supreme Court is going to give the decision in our favor. So that's why the idea was dropped.